एक डाल से दूसरे डाल पे कूद रहे बंदर को मैं, उससे क्या डरता है आदमी? तुम देख के इधर उधर खुश होता है उससे आदमी, उसका मजाक बनाता है। क्या सर ओम प्रकाश राजभर जी बंदर हैं? प्रकाश राजभर जी ने बगैर लाइसेंस का सलाह दिए हैं अपने लोगों के लिए, उस पर क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं आजमगढ़ के। भाई हर कोई नेताजी नहीं हो सकता ना। नेताजी ने तो कलम बांटी, अखिलेश यादव जी टैबलेट बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं। इनको कट्टा धर्मेंद्र यादव जी वही सांसद हैं जिन्होंने 1200 करोड़ का रोड प्रोविजन आजमगढ़ को दिया है, नितिन गडकरी जी। और उनको ऐसा आभास हो रहा होगा कि भाजपा ने उनको धिक्कार दिया है इस समय, तो एक हमारे जो है संकट मोचन श्री अखिलेश यादव। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ में आज हमारे साथ एक ऐसे समाजसेवी हैं, बिजनेसमैन कहा जाए, समाजसेवी कहा जाए, या किसी राजनीतिक क्षेत्र में इनका दिलचस्पी भी है। मैं आज इनको देखा हूं और सोशल मीडिया पर हमेशा ये बने रहते हैं कि वृद्धा आश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, ये जा कर के हमेशा कहीं कपड़ा, कहीं कुछ, जो भी कुछ आवश्यकता पड़ती है वहाँ गरीबों के लिए हमेशा देते रहते हैं। आइए, मैं सुनील यादव जी हैं और इनसे मैं बात कराऊंगा। मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ में 10 विधायक और 2 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। इसमें किसी का कोई चौवा नहीं गला है। लोग बताते हैं कि ये बाहुबली जिला है, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ अच्छे अच्छे नेता भी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के परिवार से भी यहाँ सांसद हैं। आइए, मैं विस्तार से बात करूंगा भैया से और जानिए इनका परिचय। सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, मैं समाजवादी सिपाही हूँ। समाजवादी पार्टी से मिलान करते हैं? जी जी जी। किस विधानसभा में आपका क्षेत्र पड़ता है? घर गोपालपुर में पड़ता है। कौन विधायक है वहाँ? नफीस जी हैं। नफीस जी विधायक जी हैं और यहाँ 10 विधानसभा समाजवादी के पाले में है। अब ओम प्रकाश चाचा को जानते होंगे, अतरौलिया में कूद चुके हैं और बता भी रहे हैं कि आजमगढ़ जो गढ़ है, समाजवादी पार्टी की गढ़ है, उसे मैं गढ़ ही बना करके ही कल करूँगा। इस पर क्या कहेंगे? वो जहाँ जाएंगे उस जगह को गढ़ ही बनाने का काम करेंगे। अरे हमारे जहुराबाद में है, वहाँ के विधायक हैं, 2 बार से हैं, अच्छा काम करा रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं? वहाँ पे तो दिखाई देते नहीं, दिखाई तो यहीं पे देते हैं। अतरौलिया में ही हमेशा डटे रहते हैं। कभी अतरौलिया की जनता ने उनको नकार दिया तो आजकल दीदारगंज में डटे हुए हैं। और क्या वजह है? आजमगढ़ की जनता ओम प्रकाश राजभर को लाइक कर रही है? कुछ नहीं, कहीं कोई लाइक नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है ना, वो किसी समाज के है नहीं, किसी समाज के हित के नहीं है। वो किसी के अपने समाज के नहीं है। वो उन्होंने अपने समाज के लोगों को उल्टा सीधा कहा है, किसी भी समाज के व्यक्ति को उन्होंने उल्टा सीधा कहा है। उनको मतलब अगर अपना इतनी जिम्मेदारी की परवाह है तो अपना जो मिनिस्ट्री वो संभाल रहे हैं उसमें चीज़ें डिले हो रही हैं। अपना विधानसभा छोड़ के वो यहाँ पे डटे हुए हैं। कुछ भी कभी भी अंट संट बोल देते हैं, कुछ गाली गलौज कर देते हैं। ये मतलब आजमगढ़ की जनता को, इस देश की जनता को शोभा नहीं देता है और मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के चरित्र के व्यक्ति को आजमगढ़ कभी अपनाएगा। हाँ सुनील भैया, एक सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले 2022 में समाजवादी गठबंधन से ही वो विधायक थे। अगर फिर 27 में समाजवादी का हाथ पकड़ करके आ रहे हैं तो फिर इनका उलबुल जो बोलते हैं बोलते रहेंगे या फिर बदल जाएंगे लोग? नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि इस बार उनकी पैठ में ये सब चीज़ें जो है गलने वाली हैं, कहीं दाल गलने वाली हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने गलती से बोल दिया था, उनके मुंह से निकल गया कि पीडीए की सरकार बनने वाली है ना, राजा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वो सच निकल गया था उनके मुंह से, है ना, अचानक से सच निकल गया था। और मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बार उनकी कहीं पे भी दाल, लोग भाजपा के लोग खुद ही उनको नकार देंगे इस बार, देखिए। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी और आप बता भी रहे हैं कि सच, और पूरे देश के लोग उसको देखें, चल भी रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अंदर अंदर एक बार कहे थे कि कोई हट कर कोई सट कर तो ऐसा तो नहीं कि उनके दिमाग में पीडीए ही चला? वो भी पीडीए के एक हिस्सा है। बिल्कुल हैं और उनको ऐसा आभास हो रहा होगा कि भाजपा ने उनको धिक्कार दिया है इस समय, तो एक हमारे जो है संकट मोचन श्री अखिलेश यादव जी बन सकते हैं, इसलिए कुछ बातें कर रहे हैं और करना लाजमी भी है। एक बार आपने धोखा दे दिया, दूसरी बार धोखा नहीं कहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मऊ एमपी एमएलए कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जूता मारो और तमाम प्रकार की गालियां दिए हैं, उसके वजह से उनको 16 तारीख को मऊ एमपी एमएलए कोर्ट उनको नोटिस दी है। तो उस नोटिस पर अगर अदर समाजवादी पार्टी के लोग रहते या कांग्रेस के कोई विधायक रहता, सांसद रहता, तो उनके ऊपर तलवार लटक जाती। क्या ओम प्रकाश राजभर जेल जाएंगे? अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये लोग देखें, हमको नहीं उलझने की जरूरत है। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं
और ऐसे ही लड़ लड़ के ख़त्म भी हो जाएंगे। मैं इसमें कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। क्यों डर रहे हैं क्या? किससे, किस बात का डर है? ओम प्रकाश चाचा से डर है क्या? आजमगढ़ में मैं हूँ, क्या कर लेंगे मेरा आजमगढ़ में? मैं तो पिछली बार भी उनको बोला था, उनकी बात की तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ और ना ही दूंगा। वो आदमी सीरियस नहीं है। ये एक डाल से दूसरे डाल पे कूद रहे बंदर को मैं, उससे क्या डरता है आदमी? तुम देख के इधर उधर खुश होता है, उससे आदमी क्या? उसका मजाक बनाता है। क्या सर ओम प्रकाश राजभर जी बंदर हैं? जैसे मैंने नहीं कहा, ऐसा आपने कहा है। लग रहा है कि इस डाल से डाल दे रहा हूँ मैं, एक डाल से दूसरे डाल पे कूद कूद के तो जनता का मनोरंजन कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। माने मनोरंजन। बहुत लोग कहते हैं कि नाच के कुछ ऐसे वैसे। अभी मुकदमा हुआ है, एक आनंद यादव प्रधानाचार्य हैं गाजीपुर के, और बोल दिए थे किसी मीडिया बंधु पर कि राजनीतिक भड़ुए हैं। उसी को लेकर के उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मर्दा थाना क्षेत्र गाजीपुर पड़ता है, उसमें FIR भी हुआ है। तो क्या बाकी लोग उनसे बोलने के लिए डर भी रहे हैं क्या? मैंने कहा ना कि एक जो बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर जा रहा है, आप उसके करीब जा रहे हैं तो दांत दिखा रहा है आपको, तो उससे आप बच रहे हैं, तो उसको डरना नहीं कहते हैं, उसको इग्नोर करना कहते हैं। आजमगढ़ में बंदर दांत दिखाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आजमगढ़ के लोगों को। आजमगढ़ वीरों की धरती है और 200 समाजवादी पार्टी का गढ़ है सीट, और 2 सांसद भी हैं। और एक चीज और बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को हम लोग 4 लोग मिल करके शमशान घाट पहुंचा देंगे। इस पर कितना आप सहमत हैं? उनका घाट अपना मजबूत है क्या? पहले तो मैं उनसे पूछूंगा कि भैया तुम्हारा घाट कितना मजबूत है, आप किस घाट पे अभी इतना पैर जमा पाएंगे? पहले आप उसकी चिंता करें, है ना। हमारी चिंता मत करें, हमारा PDA बड़ा मजबूत है। PDA में सर तो अभी आते हैं, उनको तो भी आप मजबूत कर रहे हैं। PDA की जनता देख रही है ना, वो PDA में आते हैं लेकिन PDA के लिए है नहीं वो, है ना। वो ऐसे लोगों के साथ हैं जो PDA का साथ नहीं देता। अब क्या लग रहा है सुनील भैया, आप समाज सेवी हैं और हर क्षेत्र में चलते हैं, आप जमीन पर चल रहे हैं, जिसके लिए कोई नहीं है, सब लोग मर चुके हैं। आप देखिए, आप ही के आजमगढ़ में वृद्धाश्रम है, सांसद विधायक वहाँ नहीं जाएगा। आप अच्छे कलेजा हैं, आप जमीन से चल रहे हैं, कलेजा बनाए हुए हैं कि गली गली में घूम करके पता कर रहे हैं कि कौन निर्हीर है, किसके पास खाने के लिए शाम को नहीं है, वहाँ आप जा करके दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले 27 में सरकार कुछ उथल पुथल हो गया, अभी योगी बाबा कायम रहेंगे? नहीं, इस बार निश्चित रूप से PDA की सरकार बन रही है। और जहाँ तक रही बात वृद्धाश्रम में हमारे सांसद विधायकों जाने के लिए जाते हैं लोग, है ना, और मैं भी जाता हूँ और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तो मुझे और मेरे विधायकों सांसदों को देखकर और भी लोग जाएं, पक्ष में हो विपक्ष में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक राजनेता का काम है सेवा करना। वो राजनीतिक पटल पे विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन समाज दोनों का एक ही होता है। तो समाज सेवा की भावना से सबको आना चाहिए और वहाँ पे जाने का यही मेरा मकसद होता है। जहाँ तक रही बात सरकार के उथल पुथल की, निश्चित रूप से PDA की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या दिमाग में आपके चला कि आपने जा करके वृद्धा लोग हैं जिसके माता पिता पुत्र, जिस पुत्र को उन्होंने सेवा पाला, 9 महीना ढोया, बड़ा कर दिया, उसके बाद वो लोग इग्नोर करके, ढकेल करके, ठेल करके छोड़ दिए हैं। आपने जा करके कई घंटों साथ में बैठकर भोजन भी किए हैं और कपड़ा भी दिए हैं, कुछ अंशदान भी दिए हैं। क्या दिमाग में चल रहा था आपका? कैसे ये सब इस रूट पर दिमाग आया कि यहाँ जाना चाहिए जहाँ कोई जाता ही नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा पिछले साल मुझे पता चला कि आजमगढ़ में एक वृद्धाश्रम भी है, तो मुझे उचित लगा कि जाना चाहिए। 15 अगस्त का समय था, कई जगह निमंत्रण था कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए, तो मुझे वहाँ जाना उचित लगा। और मैं वहाँ पे जाता हूँ क्योंकि मुझे एक अलग ऊर्जा मिलती है। वो सारे जो वृद्ध हैं वो मुझे अपना बच्चा समझते हैं, प्यार देते हैं, मुझे ऊर्जा मिलती है और उनके बीच में बैठकर अच्छा लगता है। कुछ ऐसे काम भी है, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, उनको प्रेरित करने का काम मैं अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से करता रहता हूँ। जब भी मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ इस टाइप की संस्थानें हैं जो काम कर रहे हैं, उनको प्रेरित करने के लिए मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, बस इतना सा है। सरकार चैलेंज कर रही है कि जिसके साथ कोई नहीं है, सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सरकार लगी हुई है, और आप जाकर के वहाँ देख रहे हैं तो हाथ बटाए हैं, कई घंटों से आपने हिल मिल करके। कुछ ऐसे माताएं थी जो आपको सीधा आशीर्वाद दे रही थी, आपसे गले लगा रही थी, आपको पकड़ के रो रही थी लोग। तो इस सरकार को क्या करना चाहिए इस बेस पर? सरकार को करना चाहिए थोड़ी सुविधाएं और उनकी बढ़ा दें, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। वहाँ का जो केयर टेकर है वो अच्छा काम करता है और अच्छे से ख्याल रखता है। थोड़ी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, अगर उसको और सुदृढ़ कर सकती हैं तो कर दें। आजमगढ़ में सुनील यादव किस विधानसभा को चूज करेंगे?
नहीं, आज पूरा आजमगढ़ मेरा है, कोई स्पेसिफिक विधानसभा मेरी नहीं है और ना ही मैं किसी स्पेसिफिक विधानसभा के लिए मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि कोई एक विधानसभा के लिए मैं काम करना चाहूँगा। नहीं, पूरा आजमगढ़ मेरा है। मैं पूरे नौजवान उत्तर प्रदेश में जो भी लोग चल रहे हैं आपकी व्यवस्था में, आप अच्छे व्यवस्था में हैं, चारों तरफ घूम भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में चल रहा है कि चेयरमैनी है, जिला पंचायत है, एमएलसी का चुनाव है या फिर कोई विधानसभा है, तो आपके दिल में क्या चल रहा है? आपको भगवान ऊपर से सब कुछ दिए हैं, पैसा भी है, बिजनेस भी है, उसके बाद एक कलम मजबूत चाहिए। नहीं, देखिए, कलम मजबूत करने वाले जो हमारे साथी हैं, मैं उनका सपोर्ट करना ज़्यादा अपने आप को उचित समझूंगा। कुछ लाइन में होना चाहिए, संगठन के रूप में मुझे सपोर्ट करना चाहिए। एक घर बनता है या कोई एक शो होता है या कुछ भी किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, तो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। सारे लोग चेयरमैन विधायक नहीं बन सकते और सारे लोग अगर उसी की इच्छा से काम करेंगे तो हमारे पास काम करने वाले लोगों की बहुत कमी हो जाएगी। तो संगठन में कोई अगर मेरा विधायक तो मेरा साइकिल है, साइकिल को हमको जितवाना है और साइकिल पे जो विधायक चुना जा रहा है उस विधायक से अपने लोगों का काम करवाना है और वो संगठन में रह के ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जा सकता है। लोग बताते हैं कि अखिलेश जी के परिवार से यहाँ सांसद धर्मेंद्र जी हैं और आजमगढ़ में उनकी क्या स्थिति है? कहते हैं लोग कि आते नहीं हैं, जैसे बीच में देखे होंगे कि ईद पर उन्होंने घर घर घूम करके मुसलमान बस्ती में जा करके और ईद मनाया था, और कुछ ऐसे त्यौहार थे, कुछ ऐसे मजमूम गरीबों की आवाज़ थी जो कि लोग लिख रहे थे लोग कि यार भैया धर्मेंद्र जी आइए और यहाँ ईद मनाइए, ईद में तो आए थे, कम से कम इनके बारे में भी सोचिए। उनके लिए क्या कुछ प्रायोजित चीज़ें तो होती हैं, कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि छूट गया होगा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में। एक सांसद का काम जमीन पर भी करना होता है और संसद में भी आवाज़ को बुलंद करना होता है। धर्मेंद्र यादव जी वही सांसद हैं जिन्होंने 1200 करोड़ का रोड प्रोविज़न आजमगढ़ को दिया है, नितिन गडकरी जी से साइन करा के। उन्होंने मिलिट्री की कैंटीन आजमगढ़ में इस्टेब्लिश करवाई है। तो एक सांसद का काम बड़ा व्यापक रूप से बहुत बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे लोग उसमें लाभान्वित हो सकें। हाँ, किसी का घर छूटना नहीं चाहिए और संभावना है कि छूट गया होगा। सांसद के पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, संसद भी देखना होता है, यहाँ के लोगों से मिलना भी होता है, लोगों की बातें भी आगे बढ़ानी होती। मुझे लगता है इस टाइप का जो बातें हैं वो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे जो मतलब समाज विरोधी, धर्म विरोधी सारे लोग हैं। मैं एक उदाहरण दूं कि हमने जब पीडीए का जो भवन हमारा उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पे जिन ब्राह्मणों ने पूजा किया था उन ब्राह्मणों को ब्राह्मण समाज ने हटा दिया अपने समाज से। तो ये मेंटालिटी वाले लोग कुछ भी बोलेंगे, अब उनको क्या ही हम बोलें। क्यों ऐसा हुआ? अब पता नहीं, अब इन्हीं लोगों से जाके पूछे। अखिलेश जी चाय पी ले रहे हैं, दुकान पर जाकर किसी के यहाँ भोजन कर दे रहे हैं तो तोड़फोड़ हो जा रहा है, क्यों? यही समाज शायद इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ये लोग। आने वाले समय में सत्ता आएगी तो ये सब बदला लिया जाएगा फिर? नहीं, बदला लेने की प्रवृत्ति से हम क्यों काम करेंगे? मेरा मानना यह है कि समाज को बदले की नहीं, बदलने की जरूरत है। बदला लेके कुछ होता नहीं है, बदला लेने से सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है, विकास नहीं हो सकता है। 2027 परिवर्तन करेगा? बिल्कुल करेगा। उत्तर प्रदेश में बेस क्या है? पीडीए हमारा जो भी किसी भी वर्ग का पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग का दबा कुचला इंसान हो, किसी भी वर्ग का ऐसा हो जो कि उसको उस वर्ग ने निकाल दिया हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी उसका हो। मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई पंडितों को साथ में पीड़ित नहीं आता। नहीं, हर व्यक्ति जो पीड़ित है, हर व्यक्ति जो शोषित है, वो पीड़ित का व्यक्ति है। वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी धर्म विशेष का हो सकता है। और पीडीए इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। ओम प्रकाश राजभर जी बताते हैं कि पीडीए का मतलब कि अखिलेश जी का परिवार। ऐसा नहीं है, अखिलेश जी का परिवार नहीं है। जो टैलेंटेड होता है उसको जनता ने एक्सेप्ट करती है। वो आज अतरौलिया में किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? खुद के लिए, अपने बेटे के लिए। अब उनके बेटे में टैलेंट होगा तो वहाँ की जनता एक्सेप्ट करेगी। क्या करेगी जनता? वोट करेगी? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। हजारों लोगों को बेगर लाइसेंस का हथियार बांट करके और आजमगढ़ से चले गए। पूरे देश प्रदेश में हल्ला हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने बेगर लाइसेंस का सलाह दिए हैं अपने लोगों के लिए। उस पर क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं आजमगढ़ के। भाई, हर कोई नेताजी नहीं हो सकता ना। नेताजी ने तो कलम बांटी, अखिलेश यादव जी टैबलेट बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं। इनको कट्टा और तलवार बांटनी है, कट्टा तलवार बांट रहे हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, लोगों को लड़ाना, काटना, मरवाना आपस में, यही सब इनकी मानसिकता है। मैं इसमें क्या ही बोलूं। आने वाले 2027 में आजमगढ़ परिवर्तन कर देगा। आजमगढ़ तो शुरू से ही परिवर्तन मोड में रहा है। आजमगढ़ की तो 10 सीटें हमारे पास हमेशा समाजवादियों के पास रही हैं। पूरा प्रदेश करेगा। विपक्ष बता रहा है कि 47 तक अखिलेश की सरकार नहीं आएगी। 47 तक अखिलेश जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे।
गारंटी। गारंटी है 47 तक अखिलेश जी प्राइम मिनिस्टर बहुत लोग देख रहे हैं, बताएंगे कि सुनील यादव कहाँ चले गए। अखिलेश जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मैं आज आपको बोल रहा हूँ 2047 में आप और हम यहीं पर रहेंगे। ये दोबारा चला दीजिएगा वीडियो 2047 में अखिलेश जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अखिलेश जी से कभी मुलाकात हुई है कि नहीं? बहुत होती है मुलाकात, कई बार होती है। हमने एक प्रोविज़न के लिए जो आजमगढ़ से बाढ़ को ख़त्म करना और आजमगढ़ में उद्योग स्थापित करना, इसके लिए मेरी मुलाकात हुई थी बहुत पहले, 3-4 साल पहले मुलाकात हुई। उसके बाद रूटीन टाइप से मैं मिलता रहता हूँ उनसे, और हमेशा उनका यही रहता है कि देखो आजमगढ़ के विकास के लिए जो एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की शुरुआत मैंने कर दिया था। और आजमगढ़ आज की डेट में इस स्थिति में है कि यहाँ पे उद्योग स्थापित किया जा सकता है, चारों तरफ से कनेक्टिविटी हो गई है। इस बार सरकार बनेगी तो वो भी काम मैं करूँगा। तो इस तरीके की चीज़ें मैं लेके जाता रहता हूँ, उनके पास मुलाकात होती रहती है, थोड़ा सा विश्वास देते रहते हैं वो कि आगे आने वाली चीज़ों में कैसे हम लोग साथ में आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ आजमगढ़ के सुनील यादव जी हैं, जो सुनील यादव समाजवादी नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी कहा जाए। और कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे विधायक और सांसद बनना है, एमएलसी बनना है या चेयरमैन की सीट के ऊपर इनका निगाह है। बस इतना ही है कि मैं अपने पीडीए प्रहरी को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाह रहा हूँ, और देखूंगा भी। 27 के लोगों ने तैयारी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, और बता रहे हैं कि ओम प्रकाश चाचा घूम घूम करके सीट खोज रहे हैं कि किस सीट से हम फाइट कर पाएंगे। जौराबाद उनके लिए काल बना हुआ है। अब अतरौलिया में आएंगे, अतरौलिया से अब फिर अतरौलिया में बता रहे हैं कि अतरौलिया के जो विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी को देख करके, इनके जनाधार को देख करके बुझबुझी छोड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी भाग गए हैं अतरौलिया छोड़ के। आज की ग्राउंड रिपोर्ट आप लीजिए, अतरौलिया छोड़ के ओम प्रकाश राजभर जी भाग गए हैं, दीदारगंज में जाके सर पटक रहे हैं, कुछ दिन में वहां से भी भाग जाएंगे। गाजीपुर में तो यही बता रहे हैं कि अतरौलिया उधर से हम चापते आ रहे हैं, दम ललकार रहे हैं। अपना गाजीपुर अब की बार बचा लें, अतरौलिया का तो जो देखना होगा देख ही रही है जनता, है ना। चलिए भैया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। और आजमगढ़ का ये रिपोर्टिंग है, आजमगढ़ की कहानी है, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। पंचायती राज मंत्री हैं। अगर पंचायती राज मंत्री रहते हुए किधर भी ताक देंगे, किसी भी गांव सभा में ताक देंगे, तो गांव सभा का एक नसीहत बदल जाएगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी अब सीट तलाश रहे हैं। इधर आते हैं तो कहते हैं कि आजमगढ़ से हम गाजीपुर से चाँप रहे हैं, और गाजीपुर जाते हैं तो बताते हैं कि आजमगढ़ से चाँप रहे हैं। आज हमारे साथ आजमगढ़ के ही नौजवान हैं, जो हमेशा अखिलेश यादव जी से लेकर के इस आजमगढ़ के क्षेत्र में चलते रहते हैं। यहाँ के बारे में आपने सुना, और सुन करके आप कमेंट जरूर करिएगा। फिर मैं कभी सुनील भैया से मिल करके आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।